हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। रखना तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सच को हम भूल पाए, कभी न दुखियों को हम सताए, कभी न सच को हम भूल पाए, कभी न दुखियों को हम सताए, सदा अपना तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। रामचंद्र की मंच पर पहुंच चुके हैं जय गणेश जय
पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से मसूर चले हैं। धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में सब होती बेगाना। धन दो दिन जग में झूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। साही गई और सफेदी आई, कुछ उम्मीद ना देख दिखाई। साई गई यौवन के दिन झूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। वाह वाह तेरी गति विधाता, दशरथ जग से निराश जाता। रोते निज मकसूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। आहा देव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं संसार से इस तरह निराश जाऊं? सूर्य वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, किंतु यह मेरी प्रारब्ध। दो मुझको भी तो है राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? हुआ ये चेहरा उदास क्यों है? कहो तबीयत का हाल क्या है? तुम्हारी देख कर के हाल
राजन, आपकी यह हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु यह समझ नहीं आती कि आज आपके चेहरे पर यह असाधारण उतार चढ़ाव कैसे आया। कृपा करके इस पहेली का हल कीजिए ताकि सभी के दिल को धैर्य हो। क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा क्या। अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। यही फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा क्या। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, किस तरह से करूं जिंदगी को बसर। उसको सारी उम्र गम खाता रहा क्या। मुनि जी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल और वैरी पायमाल है, परंतु एक ख्याल है जो हर समय मुझे तड़पाता रहता है। आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत होता जा रहा है, किंतु आज तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। यह तमाम ऐश्वर्य मुझे सांप बनकर खाने को दौड़ते हैं। आखिर कौन सी आशा पर आस बंधाऊं और अपने आप को तसल्ली दूं
किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपटन गया। सो अब इस राज्य के गैर ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी लीला। राजन, आपकी इस निराशा का कारण बिल्कुल सही है। वह घर घर नहीं बल्कि एक तरह शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे। परंतु इस तरह निराश नहीं हुआ करते। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। आश्चर्य से अपने मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही शिरंगी ऋषि जी के पास चलिए। आशा है कि ईश्वर आपके मन की मुरादें पूरी करेंगे और सब क्लेश दूर करेंगे। उनकी शोहरत का चर्चा तो मैंने भी अक्सर सुना है। चलिए गुरुदेव, आप भी मेरे साथ चलिए। चलिए राजन। मुनि जी के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। कहो, आज इधर कैसे आना हुआ? अति भारी चौर छा रही अंधियारी, मेरी राखो जग में लाज राज का यतन विचारो जी, राज का यतन विचारो जी। चारों ओर से निराश होकर चरण पड़ा हूँ उदास होकर, मेरा डूबा जात जहाज आज तुम इसे उबारो जी, आज तुम इसे उबारो जी।
तुम्हें मुझे आज बताओ तो, मुझे कुछ आज बताओ तो, किस कारण दुखिया हुए मुझे यह बात बताओ तो, मुझे वह बात बताओ तो। उल्टे सीधे फिक्रे तेरे नहीं समझ में आते मेरे, जो है मतलब की बात जरा उस तरफ भी आओ तो, जरा उस तरफ भी आओ तो। और राजन क्या है कष्ट मुझे वह बात बताओ तो, मुझे वह बात बताओ तो। राजन, राजन, यह कैसी बात करते हो? तुम्हारे यह उल्टे सीधे फिक्रे मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि आप पर कोई मुसीबत सख्त है, पर यही परीक्षा का वक्त है। जो ऐसे समय में डगमगाओगे तो दुनिया में कभी सफलता नहीं पाओगे। इसीलिए पहले बात को तोलो, फिर मुंह से बोलो। ऋषि जी गई उम्र सारी गुजर, ऋषि जी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में पिसर ना हुआ, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन। जिगर मगर वक्त जिगर ना हुआ क्या, कुछ हमारी नहीं। हाय विज्ञान बिगड़ी संवारी नहीं, हाय विज्ञान बिगड़ी संवारी नहीं, मेरी आहों का कुछ भी असर ना हुआ क्या। ऋषि जी, उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका, जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए, बुढ़ापा आने लगा, किंतु मैं आज तक अपनी असली दौलत से खाली, और मैं तमाम उपाय कर चुका, सिवाय निराश होने के कोई लाभदायक परिणाम ना निकला। शोक, रघुकुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे हैं। हे प्रभु, अब आप ही कृपा करके
पुत्रेष्टि यज्ञ कर दीजिए अले अले और मुझे कृतज्ञ कीजिए। यूना आहे भरो, यूना आहे भरो, धीर दिल में धरो, धीर दिल में धरो, यज्ञ पूर्ण में राजन तुम्हारा करूं आगे, जो कुछ प्रारब्ध होगी तेरी आगे, जो कुछ प्रारब्ध होगी तेरी, जो है अपना यतन आज सारा करूं यूना। उस दयालु का भंडार भरपूर है, अग्र करने लगे उससे क्या दूर है, अगर ईश्वर को यह बात मंजूर है, अगर ईश्वर को यह बात मंजूर है, तो मैं इस काम से क्यों किनारा करूं। जो कुछ काम आपने कहा मैंने सुन लिया। इस तरह आहे ना भरिए, बल्कि बहुत जल्द यज्ञ की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, महलों में चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बोलिए अग्निदेव महाराज की, अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की। राजन महाप्रसन्नता मन में भई है आज, करुणा से गुरुदेव की पूरे हो सब काज। राज रानियों को अभी दीजो चरु खिलाए, देता हूं तुमको वचन मन वांछित फल पाए। बोलिए अग्निदेव भगवान की।
प्राण प्यारी हमारी, तुम्हारो प्रिय प्राण प्यारी हमारी। ये आधा भाग कौशल्या प्यारी, ये आधा भाग कौशल्या प्यारी, ये आधे से आधा लोके कई प्यारी, तुम्हारो प्रिय प्राण प्यारी हमारी। बाकी बचा जो लो सुमित्र प्यारी, बाकी बचा जो लो सुमित्र प्यारी, कामना हो पूरन तुम्हारी हमारी, तुम्हारो प्रिय प्राण प्यारी हमारी। चांद पे जाऊंगा, चांद पे जाऊंगा। हम तुझे वही चांद पे से धक्का दे देंगे। मैं चांद पे जाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा चांद पे। पापा चांद पे बाद में जाइए, पहले मम्मी को तो लिया, माई के जा रही हो अपने। गब्बर सिंह, इन कुत्तों के साथ मत नाचना। नाचूंगा। बसंती बसंती थी। बसंती हाँ। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं तो नाचूंगी। नाच के दिखा दे। तेरी डार्लिंग कहाँ है? ये मेरी कल्लो है। कल्लो, ये कल्लो, ये भैंस है। इसमें तो मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का भूखा करती थी। हाँ हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का भूखा करती थी। हाँ हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। ये मच्छर तीर बजाते हैं, वो अपना राज सुनाती है। वो ठुमक ठुमक नाचे
अब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सबको रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है। वो गुस्सा कभी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है अंगाराम। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का गुस्सा करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। कजरारी उसकी अखियां है। अरे वाह, महाराज दशरथ की जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज दशरथ, आपके घर 4-4 कुंवर पैदा हुए हैं। बधाई हो, बधाई हो। राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक
प्रणाम लीजिए। मुनव्वर हो रही है सारी दुनिया एक सूरज से, अजी हाँ एक सूरज से, अजी हाँ एक सूरज से। तेरे महलों में सूरज चार चर्चा नाम मुबारक हो ए राजन। अयोध्यावासियों, उनकी ताली बजा दीजिए। आपका राम दिन की खुशी नहीं है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दरबार शाह आपको भी बधाई हो। हो ए राजन, आपको दरबार शाह नाम मुबारक। महाराज इजाजत दीजिए। मंत्री जी, इन सभी कव्वालों को राज के कोष से उचित सम्मान देकर विदा किया जाए। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराजा दशरथ की जय हो। हे परमात्मा, आजो जी। आपका शुक्रिया कैसे करूं? आप बहुत मेहरबान हैं। मुझे 4 रत्न दिए हैं। बधाई हो, बधाई हो, आपको भी बधाई हो। मोहन जन्म लिया। जन्म लिया ब्रज में मोहन जन्म हेलो हेलो हेलो। गोबर में गई आया तो धारनी। हली पार है 4 घर अंगना। ब्रज में राम जी ने जन्म लियो। जन्म लियो ब्रज में राम जी ने जन्म लियो। रानी यशोदा पहाड़ चढ़े बैठी। लुटा रहे गोकुल लुटा रहे। जन्म लियो राम जी ने राम जन्म लियो। जन्म लियो राम जी ने मथुरा में जन्म लियो। जन्म लियो ब्रज हर कुंभ करने कलता भरला। बोलो। राम जी ने अयोध्या में जन्म लियो है। लुटा रहे गोकुल अच्छे करवा दे तूने। बोलो। जन्म लियो ब्रज इसे तो पकड़ लो। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना दो। घर घर में दिए जलवा दो। अयोध्या को किसी दुल्हन सी तरह चमका दो। तो ये तुम
है राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के बाद आज भूले जाएंगे राम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के बाद आज भूले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज भूले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के बाद आज भूले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज भूले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, अपने हाथों से मैं भोगी लगाऊंगी, अपने हाथों से मैं भोग भी मेरे जन्मों के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज भूले जाएंगे राम आएंगे। मंत्री जी, इनके लिए उपहार लाए जाएं। ये सब इनको भेंट कर दिए जाएं। जय बोल भगवान रामचंद्र की। गुरु जी, यह सब आपकी कृपा का फल है, जो मुझे भगवान ने 4 पुत्र दिए हैं। कृपा करके महलों में चलिए और उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। चलिए राजन। गुरु जी, बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। हे राजन,
तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें बड़े अलौकिक पुत्र रतन दिए। इनके नाम भी अनेक उपमा रहित हैं, परंतु फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विचार कर कहता हूं, ये जो आनंद के समुद्र सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भ्रमण करने वाले हैं, इनका नाम राम होना उचित है। ये जो सब जगत का पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होना चाहिए। और जिनके दर्शन करने से ही शत्रुओं का नाश होता है, वे शत्रुघ्न। और अच्छे लक्षणों के स्थान पर और राम के प्यारे हैं, उनका नाम लक्ष्मण प्रसिद्ध होना है। धन्य हो प्रभु। जब ये बन सुहाना है, हा हा हा, हो अजब ये बन सुहाना है, हा हा हा, हो हेलो यहाँ पे रे लगाएंगे, यहाँ गुल छुल उड़ाएंगे, यहाँ रे लगाएंगे, यहाँ गुल छुल उड़ाएंगे। वक्त आना है हा हा हा, हो अजब ये बन सुहाना
सामने से शिकार निकल जाता है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। शिकार और अंडा चित। तेरा सत्यानाश, हद से ज्यादा ही हिस्सा लेता रहा और हमारी शिकायत करता है। अरे तेरा बेड़ा कर, कुछ मेरी भी सुनते हो या कुछ शराब का ही गुणगान करते रहोगे? कहिए कहिए। अरे अंधा, सामने से शिकार निकला जाता है। शिकार हो जाओ सब तैयार। मगर खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करो किसी को निकल भागने का मौका न मिले। हर एक अपनी जगह पर घात लगाए और मौके की इंतजार करें। अंधियारा है जंगल, हमें तो बहुत डर लग रहा है भाई। अगर इस जंगल से कुशल पूर्वक निकल जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बदमाश लोगों के अड्डे ऐसी ही जगह पर होते हैं। हाँ भाई, ये आपने सही कहा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे पास तो बहुत माल भी है। अरे पागल हुआ है, यह भी मालूम है यहाँ पर राज किसका है? किसका है? यह इलाका महाराजा दशरथ की राजधानी में शामिल है। अच्छा। जिसके नाम से ही दुष्ट लोग गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यह बात सत्य है, जंगल बहुत घना है, पर हमें किसी प्रकार का भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये राजा दशरथ का इलाका। रख दे जो कुछ तेरे पास है। क्या दशरथ कुछ खाने की चीज है? यदि कोई नमकीन चीज है तो ले लेना भाई, दारू के साथ खूब मजा आएगा। अरे दशरथ, यह वह है ना अयोध्या का रहने वाला जिसे लोग राजा भी कहते हैं? अरे मूर्खों, अपने सहायक को बाद में बुला लेना, पहले सारा सामान यहां रखो। ऐसी गली सड़ी चीजें हम नहीं खाया करते। चलो, हमारा समय बर्बाद मत करो। अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो।
भारत। आज तो बड़ा माल लूटा। देखिए बोतल भी आ दारू की इसमें। हाँ देख। अरे लूट तो लिया, कुछ दारू दीवाना नबी बना दो। हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ कर प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ कर प्याले शराब के, और भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको चुल्लू में उल्लू बनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। मेरे हाथ में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता आदम का दिखाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। राजा के राज का न कुछ हमको ख्याल है, राजा के राज का न कुछ हमको ख्याल है, आए मुकाबले पे ये किसकी मजाल है, आए मुकाबले पे ये किसकी मजाल है। टुकड़े एक एक के दो दो बनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। वह सामने से धुआं कैसा नजर आ रहा है? हाँ कुछ है तो सही। अरे यह देखो नया तमाशा, पागल घी को आग में डालकर व्यर्थ हो रहा है। दरअसल है तो कोई दीवाना। हमें क्या चाहिए? वो बड़ी बनाई आग मिल गई और मजे से मांस ढूंढ ढूंढ कर खाएंगे। अरे इस बुड्ढे को भी दे दो जरा। ले बाबा, अरे कोई पुराना साज है। हाँ हाँ बड़ा धोखेबाज है।
हमारे से ऐसी बेरुखी क्यों है? हम तुम तो भाई भाई हैं। तुम बनवासी, हम भी बनवासी। तुम सन्यासी, हम सत्यानाशी। ले अब तो पी ले शराब, हो जाए तेरी गम से खलासी। अरे मले छो, इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषियों और मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे। क्या है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में? लगे करने यहां तक घोर अत्याचार दुनिया में। वैसे तो इस संताप से व्याकुल ये प्रजा सारी है, परंतु अब संत पुरुषों की भी बारी आने लगी है। वहां रे बुड्ढे, तेरी गुलस्तानियां बहुत सुनाई बेतू की कहानियां। अरे भोंदू, तू किसको पढ़ा रहा है? ना मालूम किस बेटे पर इतना अकड़ता है और मयान से निकलता है। जितनी हम नरमी पकड़ते गए, उतना ही तुम सर पर चढ़ते गए। बुला अपने किसी हिमायती को। मैं भी मारीच नहीं, अगर उसका कचुम्बर ना निकाला। अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। यदि इसका हनन न हुआ तो ऋषि लोग महा दुख पाएंगे। महात्माओं को यज्ञ करने बड़े ही दुर्लभ हो जाएंगे। अरे दुष्टों, यहां से जल्दी चले जाओ, नहीं तो श्राप देकर तुम्हें यमपुर पहुंचा दूंगा। जगदीश्वर की कृपा और योग बल की शक्ति से मैं इनको नष्ट भी कर सकता हूं, परंतु क्रोधित होने में मेरा आत्मबल क्षीण होता है। इसलिए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, इन दुराचारियों का दंडन हो जाए और मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना आए। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है, सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्मा का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतारी रूप इन दुष्टों के हनन और हम संत जनों के रंजन के लिए हुआ है। इसलिए यही उचित है राजा दशरथ के पास जाकर राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं। उनके शुभ दर्शन से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा और ये दुष्ट राक्षस भी सहज में नष्ट हो जाएंगे। अभी जाकर मैं रघुकुल का द्वारा खटखटाता हूं। वहां पर जाकर महाराज को अपना दुख सुनाता हूं। मिटेगी मन की चिंता और जन उद्धार भी होगा। खनन दुष्टों का होगा और सबका उपकार होगा। महाराज की जय हो।
विश्वामित्र जी आए हुए हैं, द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं, द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। न रौनक है मुख पर न आंखों में लाली, न रौनक है मुख पर न आंखों में लाली, वो पचमुर्दा सूरत बनाए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। ये प्रतीत होता है चेहरे से उनके, ये प्रतीत होता है चेहरे से उनके, के गोया किसी के सताए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। राजनपति सरताज रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ। चलिए मैं स्वयं मुनि जी के स्वागत के लिए चलता हूं। आइए महाराज। तरफ आना हो गया, आपके दर्शन किए भी एक जमाना हो गया। मेरे ऊंचे भाग थे जो इस तरफ आप गए, मेरे ऊंचे भाग थे जो इस तरफ आप गए, आपके चरणों से पवित्र ये घराना हो गया। मुनि जी प्रणाम। मेरे धन्य भाग हैं, आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभा दी। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। गजब गजब सितम महासितम, अंधे महाअंधेर, प्रजा पड़ी लुटा करे और तुम्हें कानो कान खबर ना हो। हे राजन, तुम राज के मत में ऐसे चूर हो, अपनी गंगा पार के इलाके को बुलाए बैठे हो। वहां पर राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई हमारा दुहाई है। वो न केवल आने जाने वाले यात्रियों को लूटते हैं, बल्कि हम जैसे संत पुरुष
राक्षसों के यज्ञ भी भंग करते हैं। हैं? मेरे राज्य में यह अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस प्रकार अजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। मुनिवर यकीन जानिए, उन राक्षसों की मृत्यु समीप आई है जो उनके दिल में ऐसी दुष्टता समाई है। राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? न और वहां पर कुछ ऐसी खतरनाक सूरत है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए, मेरे हाथ में उनका हाथ दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता और आपसे फौज लश्कर भी नहीं चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों कुंवर जवान हैं और युद्ध विद्या में सर्वगुण संपन्न हैं। राक्षसों का मलिया मेट करना इनके लिए साधारण सी बात है और निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथ लिखी है। आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर यह हट आपकी बिल्कुल फिजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और मैं यहां मौज मारा करूं। भला उन राक्षसों से मुकाबला करना कोई खेल तमाशा है? उनसे मुकाबला करना मामूली बात नहीं। फिर इन बच्चों की तो कुछ भी बिसात नहीं। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे काले पैदा हो गए और तेरे जैसों के पास आकर हम अलग से हैरान हो गए। तेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने भी ऋषियों की सहायता के लिए मना नहीं किया और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या कुछ नुसार नहीं किया। मालूम होता है परमात्मा को आप यह राज्य कुछ भी समय के लिए मंजूर नहीं है। वह दिन दूर नहीं राजन, जब तक शक के माथे पर कलंक का टीका होगा। अच्छा और राम कीजिए और मेरा अंतिम पर नाम लीजिए। ना मुझे आपकी फौज चाहिए, ना आपसे और आपके पुत्र चाहिए। जहां से बनेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे जैसे कारों के पास कदापि ना आऊंगा। ऋषि जी, ठहरिए मुनि जी, जरा ठहरिए। राजन, आप ज्यादा इसरार न कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार न कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं, हर एक बात से अच्छी तरह वाकिफकार हैं। यदि मुनि जी खाली गए
तो बहुत रुसवाई होगी और तमाम संसार में मुफ्त की हंसाई होगी। इसलिए आप इनको भेजने में किसी प्रकार का भी ऐतराज ना कीजिए और इस मामूली सी बात के लिए विश्वामित्र जी को नाराज न कीजिए। अच्छा गुरुजी, आपकी और ऋषि राज की आज्ञा को सर धरता हूं और रक्षा के लिए मोह ममता को वश में करता हूं। आओ बेटा, अब कुछ समय के लिए ऋषि राज के संग चले जाओ और ये जो भी आज्ञा दे उन्हें सच्चे मन से निभाओ। लीजिए महाराज। ऋषिवर, तुम्हें अर्पण है जो उम्र भर की मेरी कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शकल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा की इनका ख्याल भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, सब आशाएं पूर्ण हो। कोई संकोच ना करो राजन और चिंता रहित होकर राज करो। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। नमस्कार गुरु देव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए गुरुवर चलिए। चलो वत्स चलो।